साथियों नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। साथियों आज बात करेंगे गर्मी में बहुत ही बड़ी समस्या यानी कि हीट स्ट्रोक के बारे में। साथियों आजकल पशु बिल्कुल इस गर्मी से परेशान हैं। साथियों इस गर्मी से कैसे बचाता है इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे। अगर आपका पशु बीमार हो गया है तो उसके लिए उपचार भी हम इस वीडियो में बताएंगे। साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक का मतलब है अगर किसी पशु को लू लग रही है, गर्मी लगना हीट स्ट्रोक कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों हीट स्ट्रेस यानी कि शुरुआती लक्षण। पशु में जो शुरुआती लक्षण है हीट स्ट्रोक में और हीट स्ट्रेस में अंतर है। साथियों सबसे पहले बात करेंगे हीट स्ट्रेस यानी कि जब पशु में गर्मी लगती है तो उसके लक्षण क्या है। साथियों उसके लक्षण है जैसे आपका पशु हाँफता है, पानी बार बार पीता है, न्यार कम खाता है, दोपहर के टाइम न्यार नहीं खाता और बिल्कुल सुस्त रहता है। प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो साथियों यह है शुरुआती लक्षण हीट स्ट्रेस के। उसके बाद आ जाता है हीट स्ट्रोक यानी कि बहुत ही गंभीर समस्या। साथियों इस स्थिति में क्या होता है, पशु का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा यानी कि 105, 106 हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो जाता है साथियों। और पशु बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल उसको चलने में दोपहर के टाइम तो चलने में उसको दिक्कत होती है, खड़ा भी नहीं हो पाता वो। तो साथियों ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि जो आपका पशु ऐसी कंडीशन में ना हो उसके लिए आप पहले से क्या करें। साथियों पहले खाने में बदलाव करना पड़ेगा। गर्मियों में आपको अगर आप गर्मी में बाजरा डाल रहे हो तो उसको हटाना पड़ेगा, मेथी डाल रहे हो तो उसको भी हटाना पड़ेगा, अजवाइन, गुड़, इन सब चीज़ों को आप गर्मियों में अवॉइड करें। साथियों इनकी जगह आप दूसरी चीज़ें लें, चना, चने का छिलका, चने की चूरी और जौ, ये डाल लें। साथियों अगर आप ये डालोगे तो गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, खाने में बदलाव आपको करना पड़ेगा। उसके बाद साथियों बात आती है अगर आपके पशु को आप दिन में 2 बार नहलाते हो तो आपकी समस्या बिल्कुल कम होगी। हम ये नहीं कहते कि खत्म होगी, लेकिन बिल्कुल कम होगी। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। अगर जोड़ की व्यवस्था है तो आप जोड़ में तालाब में नहला सकते हो। साथियों उसके बाद बात करेंगे कि रख रखाव के बारे में। अगर आपके पशु का रख रखाव ठीक नहीं है यानी कि ऊपर लोहे की टीन डली हुई है या वायु या उसमें क्या नाम है कोई कूलर की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, तो आप बिल्कुल आपके पशु को लू लगने की ज़्यादा चांस हो जाते हैं। साथियों आप बात करेंगे कि जब लू लगेगी तो आगे जो समस्या होगी उसके उपचार के बारे में। साथियों मान लीजिए आपके पशु को गर्मी है और गर्मी में जब पशु से पसीना निकलता है तो उसमें पोटेशियम और वो बार बार पेशाब भी करता है तो उसमें सोडियम यानी कि दोनों चीज़ निकल जाती है। तो साथियों इस वजह से पशु ना तो ढंग से खड़ा हो पाता है ना चल पाता है, लड़खड़ा के चलता है। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सिंधा नमक ले लो आप, और जो कि पोटेशियम की पूर्ति करेगा। और सोडियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो घरेलू नमक जो हम खाते हैं वो नमक आप ले सकते हो। साथियों और जब ड्राई खाता है पशु यानी कि जो पशु सूखा कूड़ा खाता है, भूसा खाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि अंदर जाके फर्मेंटेशन नहीं हो पाता क्योंकि अंदर टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी नहीं निकल पाती। तो साथियों पशु जब भी परेशान होता है तब भी हीट स्ट्रोक का शिकार होता है। साथियों अब बात करेंगे जब पशु मान लीजिए गर्मी में है, हीट स्ट्रोक में आ गया है, तो उसके उपचार क्या क्या हैं, उसको बचाव कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। साथियों इसमें जो मीठा सोडा है उसका भी बहुत अहम रोल है क्योंकि फर्मेंटेशन इस टेम्परेचर पे पशु नहीं कर पाता, गर्मी नहीं निकाल पाता, इस वजह से गैस बनती है क्योंकि गर्मी उम्र की जो गर्मी है वो टेम्परेचर से कम होती है। तो इस वजह से पसीने आते हैं, बार बार पशु पेशाब करता है, गैस बनती है। तो इसमें आप मीठा सोडा डाल लें, बिल्कुल 50 ग्राम आप दिन में मीठा सोडा उसको खिला दें। अगर साथियों अब बात करेंगे अगर रोग हो गया है तो उसके बचाव उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। साथियों मान लीजिए आपकी पशु को लू लग गई है
इसके लिए साथियों सबसे पहले आपको अपने पशु को अच्छे से पानी से नहलाना पड़ेगा, या अगर जोड़ है तो वहां नहलाना पड़ेगा। उसको सींगों को आप बोरी से या चुन्नी से या किसी कपड़े से बांध दे और उस पर पानी डाले, ठंडा पानी डालते रहे ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए। साथियों इसके लिए आपको खाने पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप दोपहरी में नहर डालते हैं, दोपहरी में 3 बजे, उसके लिए आपको नहर का टाइम बदलना पड़ेगा, सुबह 6 बजे और शाम के टाइम 6 बजे के बाद। साथियों सुबह कम डाल ले, क्योंकि सुबह 9 बजे तक पशु आराम से खा लेगा तो फर्मेंटेशन आराम से अच्छा हो जाता है, उसमें गर्मी बढ़ने की समस्या कम होती है। और शाम को जब 6 बजे डालोगे आप तो 6 बजे के बाद वैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, रूमन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो साथियों न्यार को भी व्यवस्था जो है वो आपने चेंज करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे साथियों कि इसके साथ और क्या दे सकते हो आप, जैसे देसी जो तरीके हैं वो क्या है। साथियों आप गूंद कतीरा उसमें और मान लीजिए खांड मिला के उसको पिला दे। एक तो साथियों ये गूंद कतीरा बहुत ठंडा होता है, ये आप मिला के पिला दे। और साथियों एक होता है बेल पत्थर, यानी कि बेलगिरी का जो फल होता है वो आप 2 बेल पत्थर ले ले और दिन में पशु को 3-4 दिन तक लगातार उसको पिलाएं, या फिर उसमें खांड मिला के। साथियों या फिर आप कर सकते हो कि जो कच्चा आम होता है उसको ले ले और उसको भी आप खांड में मिला के घोल के पिला दें। साथियों इस जो ये डिजीज है हीट स्ट्रोक की, इसमें मेन रोल होता है कि मल्टीविटामिन का भी इसमें और लिवर टॉनिक का भी बहुत अहम रोल होता है। इसके लिए आप अपने पशु को मल्टीविटामिन आते हैं आजकल मार्केट में अच्छे, या फिर लिवर टॉनिक अपने आप पशु को दो ताकि अच्छी उसको भूख लगे, अच्छा वो दाना चारा खाए। साथियों और इस मान लीजिए इस बीमारी से बचने के लिए हमने काफी कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है ये साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ अगर छूट गया है तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको पूरा करने के लिए। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।